गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चैप्टर 13 सीमा और अवकलज पढ़ेंगे, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। इसके बारे में काफ़ी कुछ है, इसका इंट्रोडक्शन, बट मैं आपको शॉर्ट में ही बताऊंगी। ये काफ़ी दृष्टांत, दृष्टांत 3, 4, 5, 7, 8, 9 बहुपदों और परिमेय फलनों की सीमाएं। तो मेन यहीं से शुरू है, हम यहाँ से शुरू करते हैं इसको। माना f और g दो ऐसे फलन हैं, ये पेज नंबर 309 है, 310 की लिमिट f(x) और g(x) दोनों का अस्तित्व है। अभी ये चीज़ें बाद में बताऊंगी अस्तित्व क्या होता है। इससे पहले ये देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a f(x) और g(x) दो फलन हैं, तो दोनों को हम लिमिट्स के साथ अलग अलग कर सकते हैं। दोनों में अंतर है तो दोनों का अंतर भी अलग अलग कर सकते हैं। दोनों में गुणा है तो दोनों को लिमिट्स के साथ अलग अलग गुणा भी कर सकते हैं। दोनों का अगर भाग करना तो वो भी हम अलग अलग लिमिट लेके दोनों को भाग कर सकते हैं। और अगर एक कोई अचर पद है लैम्डा, जो किसी फलन से गुणा हो रहा है, तो लैम्डा बाहर आ जाता है और फलन के साथ लिमिट लग के उससे गुणा हो जाएगा। अच्छा, कुछ फलन इस तरह के हों कि ऊपर भी 0 आ रहा हो, नीचे भी 0 आ रहा हो, तो उन परिमेय फलनों को गुणनखंड करके उनको अंश और हर में कटिंग कर देते हैं और उसके बाद उसमें लिमिट्स रखते हैं। अभी ये क्वेश्चंस के साथ सब समझाऊंगी, एक्सप्लेन करूँगी तुम्हें मैं। कुछ सूत्र हैं इसके, मानक सीमाएं। सेकंड है ये, लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। ये सूत्र होता है n a की पावर n माइनस 1, जहाँ n प्राकृत संख्या है। फिर है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, इसकी वैल्यू 1 होती है। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन x, इसकी वैल्यू 0 होती है। लिमिट x टेंड्स टू 0 कॉस x, अगर हम x की जगह 0 रखते हैं, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। और ये दोनों यहाँ तक, ये दोनों सूत्र, इसको तो हम सॉल्व भी कर सकते हैं sin x के हिसाब से। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x इज इक्वल टू 1, दो का मिक्सिंग हो जाएगा, ये थर्ड और फिफ्थ का ये वाला। फिर एक सूत्र और है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल्स टू 1। अब है प्रश्नावली 13.1। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 3 x प्लस 3, तो यहाँ पर हम x की वैल्यू 3 रख देंगे, तो 3 प्लस 3 6, ये इसका आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन देखो, लिमिट x टेंड्स टू पाई, x की वैल्यू पाई और ये एज इट इज़ रख दिया। अब इसको कट नहीं करेंगे क्योंकि हम 22 को 7 से भाग करेंगे तो बहुत बड़ा आएगा। वैसा होती है, इसी की वैल्यू है, लेकिन इसी फॉर्म में इसका आंसर हम लिख देंगे। थर्ड क्वेश्चन है, लिमिट r टेंड्स टू पाई r का स्क्वायर, r की वैल्यू 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर ये पाई हो गया। यहाँ पे x की वैल्यू 4 रख देंगे, तो ये 4 4 16 3 19 अपॉन 2 आ जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, x टेंड्स टू माइनस 1, या x की वैल्यू माइनस 1 रखेंगे, सॉल्व करेंगे, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, माइनस 1 अपॉन 2 आ जाएगा आंसर। सिक्स क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0 x की प्लस 1 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन x की जगह 0 रखेंगे, तो 1 की पावर 5 1 के इक्वल होता है। 1 में से 1 गया 0, नीचे भी 0, 0/0 की फॉर्म बन गई है हमारी। तो इसे मैंने तुम्हें बताया था, अगर 0/0 का रूप है तो इसके हम गुणनखंड करेंगे। अब इसको हम द्विपद प्रमेय से ओपन करेंगे। x प्लस 1 को x प्लस 1 से 5 बार गुणा करेंगे। द्विपद प्रमेय आपके कोर्स में नहीं थी, इसको शॉर्ट में बता रही हूँ मैं थोड़ा सा कि इसकी घात अगर खोलनी हो तो कैसे खोलेंगे। ये 0 लिखा, दोनों साइडों में 1 लिख दिया, फिर दोनों साइडों में 1 लिखा और बीच के 1 1 जोड़ के 2 कर दिया, फिर दोनों साइडों में 1 लिखा, ये 1 और 2 जोड़ के 3 आ गया, 2 और 1 जोड़ के 3 आ गया।
फिर दोनों साइड में 1 लिख दिया। अब 3 और 1 को जोड़ेंगे 4, 3 और 3 को जोड़ेंगे 6, 3 और 1 को जोड़ेंगे 4। फिर से दोनों साइड में 1 लिख दिया। 4 और 1 को जोड़ेंगे 5, 6 और 4 को जोड़ेंगे 10, यहाँ 6 और 4 को जोड़ेंगे 10, 4 और 1 को जोड़ेंगे 5। ये घात है 5। तो ये जो गुणांक आएंगे हमारे 1, 5, 10, 10, 5, 1। अब ये कैसे लिखेंगे? 1 यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 हो गया, 5, 10, 10, 5, 1। इसके देख के लिखे मैंने। सबसे बड़ी घात है इसके 5 है, फिर 4 लगा देंगे, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर बिना x का। तो इस तरह से हमने इसको खोल लिया। अब 1 से 1 कैंसिल हो गया हमारा, बाकी हमारे पास ये बच गया। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, बचाइए। x कैंसिल हो गया, x की जगह 0 रख देंगे, यहाँ जहाँ जहाँ x 0 रख देंगे, आंसर आ जाएगा 5। 7th क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 0, 3x का स्क्वायर माइनस x माइनस 10, x का स्क्वायर माइनस 4, x की वैल्यू 2 रख दो। ये सॉल्व करेंगे तो 12 में से 12 गया 0, 4 में से 4 गया 0, तो यह फलन 0/0 के रूप का है। अभी बताया था कि 0/0 हो तो इसके गुणनखंड करते हैं फिर हम। अब 3x का स्क्वायर माइनस x माइनस 10 के गुणनखंड कर दी हमने। आगे x माइनस 2 और 3x प्लस 5। यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे इसमें, तो a प्लस बी और a माइनस बी होता है, तो x प्लस 2 और x माइनस 2 इसमें आ जाएगा। अब x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो गया, पूरा ब्रैकेट में रखना है दोनों को। अब ये बचा 3x प्लस 5 अपॉन x प्लस 2। x की जगह अब 2 रखेंगे, अब 11/4 इसका आंसर आ गया। अब 0/0 नहीं आएगा इसमें। 8th क्वेश्चन करते हैं, लिमिट x टेंस टू 3x की पावर 4 माइनस 81, और ये अब वैल्यू रखो 3 पहले, तो ये देखो 0/0 की फॉर्म आ जाएगी। अब इसके गुणनखंड करेंगे हम। इसको लिख दिया x का स्क्वायर, ये 9 का स्क्वायर, और ये हो गया इसके गुणनखंड यहाँ करके दिखा दिए मैंने। आप भी साइड में करोगे, जो भी क्वेश्चन गुणनखंड का आएगा साइड में गुणनखंड करोगे, डायरेक्ट में मत लिखना। 2x प्लस 1, x माइनस 3। अब इसकी और करो, x का स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 9, 2x प्लस 1 और x माइनस 3। अब ये तो एज इट इज़ रहेगा, ये x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, x प्लस 3 x माइनस 3, नीचे भी x माइनस 3 आ रहा है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा जो हमारे पास, उसमें x की वैल्यू 3 डाल देंगे और सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 108/7। 9th क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 0, ax प्लस b अपॉन cx प्लस 1। x की वैल्यू 0 रखो, तो ये 0 प्लस b और 0 प्लस 1 1, b इसका आंसर आ जाएगा। 10वां क्वेश्चन, लिमिट z टेंस टू 1, z की पावर 1/3 माइनस 1, z की पावर 1/6 माइनस 1। अब इसमें हम एक था क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n, ये सूत्र है। अब इसको इस फॉर्म में लेके आएंगे, क्योंकि यहाँ इससे मिलता जुलता है, नीचे x माइनस a नहीं है, तो यहाँ z माइनस 1 है, z माइनस 1 से ऊपर नीचे भाग करेंगे, z माइनस 1 से अंश और हर में भाग कर देंगे हम, तो ये हमारी इस फॉर्म में हमें ये मिल जाएगा। तो अब ये लिमिट के साथ z टेंस टू 1 ये, और भाग कर दिया लिमिट z टेंस टू दिस। अब 1 को हम लिख सकते हैं 1 की पावर 1/3, यहाँ इस ऊपर वाले 1 को भी 1 की पावर 1/6 लिख सकते हैं हम इसको। अब ये सूत्र अब लगाया हमने, n a की पावर n माइनस 1, तो n तो हो गया 1/3, a हो गया हमारा 1, 1/3 माइनस 1, ऐसे इसमें लगा दिया 1/6, 1 की पावर 1/6 माइनस 1। अब 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहता है, 1/3 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 1/6 इंटू, अब 1 की पावर कुछ भी 1 रहेगा, तो 1/3 को डिवाइड किया 1/6 से, 1/3 इंटू 6, ये आंसर आ गया 2 इसका। 12वां क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू 1, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c अपॉन cx का स्क्वायर प्लस bx प्लस a, और ये है कि a प्लस b प्लस c 0 के बराबर नहीं है। अब यहाँ x की जगह 1 रख दिया, ऊपर भी a प्लस b प्लस c आ गया, नीचे 1 रखा, नीचे c प्लस b प्लस a, तो ये a प्लस b प्लस c बन गया। ये पूरे इस पूरे से कट के 1 आ जाएगा, और ये इसका आंसर। 12वां क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू -2, 1/x प्लस 1/2 अपॉन x प्लस 2।
ऊपर का एलसीएम ले लिया 2x 2 + x अपॉन x + 2 2 + x और ये 2 ये यहाँ गुणा हो जाएगी इसकी, तो 2x × x + 2 ये दोनों सेम आ गए तो दोनों कट कर दिया। लिमिट x टेंस टू -2 1/2x, x की जगह -2 रख दिया, -1 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है लिमिट x टेंस टू 0 sin ax अपॉन bx। अब यहाँ b को हम अलग कर सकते हैं 1/b, जैसे लैम्डा वाला बताया था तुम्हें, लैम्डा f(x) वाला, तो इसमें लिमिट x टेंस टू a, तो ये हो गया इसकी वजह लैम्डा लिमिट x टेंस टू a f(x), ये सूत्र हम लगा दिया। तो b को 1/b को अलग कर दिया, लिमिट x टेंस टू 0 sin ax अपॉन x। अब यहाँ देखो यहाँ पे a है, a की x से गुणा हो रही है, तो a जो है वो नीचे भी गुणा हो जाएगा, ऊपर भी गुणा कर देंगे, इस तरह से a की ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे। अब जब यहाँ पे a के ऊपर नीचे गुणा करें तो यहाँ भी x की जगह ax लिखेंगे, ax टेंस टू 0 sin ax अपॉन ax, ये और इस a को हमने बाहर कर दिया a/b। अब हमें पता है इस पूरे की वैल्यू 1 होती है, तो a/b × 1, इसके लिए यहाँ भी ax लिखना जरूरी है आपको, अगर ये नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेगा आपका। तो a/b × 1 = a/b। यहाँ पे सूत्र भी लिखोगे, लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपॉन x = 1। 14 क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0 sin ax अपॉन sin bx। तो अब क्या किया हमने, इन दोनों को पहले अलग कर दिया, जो हमारा सूत्र है इसमें हमने यहाँ पे सूत्र लिख दिया और दोनों को अलग अलग कर दिया हमने। अब यहाँ पे ax से गुणा यहाँ कर दी, यहाँ bx से यहाँ bx से गुणा कर दी, और ax गुणा और भाग यहाँ पे, और ax से गुणा और भाग यहाँ पे करी, क्योंकि sin ax था हमारे पास, खाली ये ax था, तो ax से यहाँ गुणा करी, ax से यहाँ गुणा कर दी। यहाँ bx था, bx से यहाँ गुणा करी, bx से यहाँ गुणा कर दी, तो यहाँ भाग कर दी। जहाँ हम गुणा करेंगे वहाँ भाग भी हमें करनी पड़ेगी। अब देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, a और b दोनों बाहर आ जाएंगे, तो ये हो गया a/b। अब ये है हमारे पास साइन लिमिट x टेंस टू 0, सॉरी मैंने यहाँ ऊपर काट दिया, ऊपर नहीं काटना था क्योंकि मैंने अगले स्टेप में फिर इसको लिया है, ये x लिखा रहेगा यहाँ पे। तो इसमें हमने क्या किया, ये a और ये b, a/b बाहर निकाल दिए, यहाँ पे सूत्र लैम्डा वाला लिख देना साथ में, लिमिट x टेंस टू 0 लैम्डा f(x), ये वाला सूत्र साथ में लिखोगे, यह आ जाएगा लैम्डा लिमिट x टेंस टू 0 f(x)। यहाँ पे x टेंस टू a लिखना आपको, a है सूत्र में, तो a लिखोगे यहाँ पे। अब यहाँ पे ax था हमारा, ax हो गया। अब ये पूरा बन गया 1 हमारा, यहाँ पे भी a लिखोगे आप, क्योंकि लिमिट ax टू 0। अब यहाँ b लिखोगे साथ में, तो ये पूरा 1 बन गया, दोनों 1 बन गए। तो a/b, इस x से ये x कैंसिल कर दो, a/b ये गुणा अपॉन 1, ऊपर भी 1 नीचे भी 1 1 कर दिया, तो a/b इसका आंसर आ जाएगा। 15 क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू पाई sin पाई माइनस x पाई माइनस x। अब तुम्हें पता है कि x 0 की तरफ जाता है, हम पाई को उधर लेके जाएंगे x माइनस पाई। अब 0 की तरफ टेंड करेगा ये x हमारा, x माइनस पाई टेंड्स टू 0। अब ये मान लेंगे, अब यहाँ पे सिंगल होना चाहिए कुछ, तो x माइनस पाई को h मान लिया हमने, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ भी h रख दिया, पाई माइनस x h के इक्वल है, ये पाई, और यहाँ पाई माइनस x है, ये भी h के इक्वल है, यहाँ h टेंस टू 0 हो गया। अब यहाँ पाई जो है वो कांस्टेंट नंबर है, 1/पाई, इसको बाहर कर देंगे पाई को, जैसे लैम्डा वाला सूत्र यहाँ लिख देना अपना। तो लिमिट h टेंस टू 0 sin h अपॉन h, ये 1 के इक्वल हो गया, तो 1/पाई इसका आंसर आ जाएगा। 16वां क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0 cos x अपॉन पाई माइनस x। अब x की जगह यहाँ भी 0 रख दो, यहाँ भी 0 रख दो, cos 0 पाई माइनस 0, पाई माइनस 0 ये पाई के इक्वल होता है, cos 0 1 के इक्वल, तो 1/पाई इसका आंसर आ जाएगा। 17वां क्वेश्चन लिमिट x टेंस टू 0 cos 2x माइनस 1 अपॉन cos x माइनस 1। अब यहाँ 0 रखो, cos 0 1 के इक्वल होता है, तो 1 - 1 0, ये भी 0, ये भी 0,
तो 0/0 के रूप का फलन है। लिमिट x टेंस टू 0 cos 2x माइनस 1 अपॉन cos x माइनस 1। ये cos 2x का सूत्र लगा दिया 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अभी -1 माइनस 1 माइनस 2 हो गया 2 cos स्क्वायर x माइनस 2। x यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा cos स्क्वायर x माइनस 1। इस 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, तो 2 तो बाहर है, 2 बाहर है, cos स्क्वायर x माइनस 1 का स्क्वायर, ये 2 बाहर है, तो इस सूत्र a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का लग गया cos x प्लस 1 cos x माइनस 1। जहाँ भी सूत्र लगा रहे हो आगे ब्रैकेट में लिख दिया करो, उसके मार्क्स आपको अच्छे मिलते हैं। cos x ये दोनों कैंसिल हो गए, बचा क्या, लिमिट x टेंस टू 0 2 cos x प्लस 1, x की जगह 0, cos 0 1 के इक्वल होता है, तो 2 × 2 4 के इक्वल हो गया। 18 क्वेश्चन नंबर 18 है लिमिट x टेंस टू 0 ax प्लस x cos x अपॉन b sin x। x की जगह 0 रखो तो ये 0/0 के रूप का फलन बन जाएगा। लिमिट x टेंस टू 0 ax अपॉन x cos x अपॉन b sin x। अब देखो दोनों में x आ रहा है, x को बाहर ले लो कॉमन, a प्लस cos x बच गया, यहाँ b sin x। अब इस b को बाहर कर दो 1/b, यहाँ सूत्र लिख दो लैम्डा वाला। लिमिट x टेंस टू 0, अब इस x को नीचे ले आएंगे तो a प्लस cos x और यहाँ आ गया sin x अपॉन x 1/b। अब ये 2 हो गए, दो फलन हो गए, इसमें सूत्र लिख दो fx अपॉन gx वाला सूत्र यहाँ लिख दोगे और इसको यहाँ लिखो, फिर भाग करो और लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपॉन x। x की जगह 0 रख दो, cos 0 1 के इक्वल होता है तो a प्लस 1 हो गया। ये पूरा सूत्र लग गया, यहाँ पे सूत्र लिख दो इसमें। तो कोशिश करो जितने भी सूत्र आपको लग रहे हैं वो सब लिखो। आप यहाँ 1 आ गया तो a प्लस 1/1, आंसर आ गया a प्लस 1/b। 19 क्वेश्चन देखो, लिमिट x टेंस टू 0 x cos x x sec x 1/cos x के इक्वल होता है तो x/cos x ले दो। x की वैल्यू 0 यहाँ रख दो, 0 यहाँ रख दो, तो 0/cos 0 0/1 ये 0 के इक्वल होगा, ये आंसर आ जाएगा आपका। 20वां क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0 sin ax प्लस bx अपॉन ax प्लस sin bx। तो पहले x की जगह 0 रख के देखो, तो sin 0 और b × 0 0, a × 0 0 और b × 0 sin 0, ये 0 के इक्वल हो जाएगा, तो 0/0 के रूप का फलन है। अब लिमिट x टेंस टू 0 sin ax प्लस bx अपॉन ax प्लस sin bx। अब यहाँ देखो, यहाँ ये x जो है ये एंगल वाला x है, इसको कॉमन नहीं ले सकते। ये भी x एंगल वाला x है, साइन का एंगल है ये। अब ये x को मैं यहाँ से कॉमन ले रही हूँ तो यहाँ sin ax अपॉन x आ जाएगा प्लस b। यहाँ से इस x को कॉमन ले रही हूँ मैं तो a प्लस साइन bx अपॉन b। ये वाला x कॉमन नहीं होता कभी, क्योंकि ये एंगल होता है, जैसे साइन 30 डिग्री साइन 45 डिग्री इस तरह से। अब लिमिट x टेंस टू 0, अब इस x से ये x कैंसिल कर दो, साइन ax अपॉन x प्लस b और नीचे a प्लस साइन bx अपॉन x। अब हमें यहाँ पे ax है तो मुझे यहाँ भी ax लेके आना है, a से गुणा करो, a से भाग करो, प्लस b ऐसे रखो, यहाँ भी a तो ऐसे रखो a प्लस, यहाँ b से गुणा करो और b से भाग कर दो इसको। अब 2 फलन बन गए, ये अलग अलग कर दो इनको भाग करके। लिमिट x टेंस टू 0, ये पहले ऊपर वाले ले लो, a × sin ax अपॉन x प्लस b डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंस टू 0 a प्लस b sin bx अपॉन bx। अब ये a को बाहर निकालो, लिमिट अब और यहाँ पे a लिख दो अपनी तरफ से, क्योंकि अगर x 0 होगा तो ax कुछ भी गुना करो वो भी 0 ही आएगा। ये a यहाँ बाहर आ गया और लिमिट x की जगह ax आ गया, टेंस टू 0 sin ax अपॉन ax, ये प्लस अब ये लिमिट यहाँ भी होगी क्योंकि सूत्र लगा दोगे इसमें f, ये लिमिट यहाँ भी आ जाएगी, डिवाइडर बाय इनको भी अलग अलग कर दो, लिमिट के साथ ये ले लो और लिमिट के साथ ये ले लो। यहाँ मैंने ये कर्ली ब्रैकेट लगाए हैं, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट है देखो। अब ये दोनों अलग अलग कर दो, इसके बाद अब ये पूरा 1 हो जाएगा, ये पूरा 1 हो गया a × 1 और b वाला x तो इसमें है ही नहीं तो b का b रहेगा। ऐसे यहाँ भी कोई x नहीं है तो a का a रहेगा नीचे और ये पूरा b × 1, यहाँ ऊपर a प्लस b और नीचे a प्लस b, दोनों को ब्रैकेट लगा के कैंसिल करोगे।
अगर वैसे कैंसिल करोगे तो आपका आधा नंबर कट जाएगा। ये 1 इसका आंसर आ जाएगा। 21 क्वेश्चन नंबर है लिमिट एक्स टेंस टू 0 कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। अब इसमें क्या करेंगे, कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स को गुणा व भाग करने पर उससे क्या होगा, हमारे पास ये आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, और जिसकी वैल्यू 1 होती है, तो थोड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए। अब नीचे का देखते हैं कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, इसको लिख देंगे 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। एलसीएम ले लो साइन एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स ऊपर चला गया, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, या एक्स की जगह 0 रख दो, यहाँ एक्स की जगह 0 रख दो, तो साइन 0 0 हो गया, 1 प्लस 1 2 हो गया, 0 अपॉन 2 0 के इक्वल है, और ये इसका आंसर आ जाएगा। देखो ये 0 अपॉन 0 की फॉर्म नहीं बन रही है, 0 अपॉन 2 0, तो ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाय 2 10 2x अपॉन एक्स माइनस पाई बाय 2। अब यहाँ भी पाई बाय 2 आ गया, देखो तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम पाई बाय 2 यहाँ रख देते हैं, ये 10 पाई अपॉन 0, तो 0 अपॉन 0 की फॉर्म आ गई। ये 10 पाई माइनस 0 होता है, उधर की तरफ जाएगा उल्टी साइड में, लेकिन 0 अपॉन 0 की फॉर्म तो रहेगी। अब वही जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था हमने, ये पाई बाय 2 को इधर ले जाएंगे, एक्स माइनस पाई बाय 2 टेंस टू 0, और एक्स माइनस पाई बाय 2 को h लेंगे, x हो जाएगा पाई बाय 2 प्लस एच, एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी, एक्स की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे पाई बाय 2 प्लस एच, और x माइनस पाई बाय 2 ये h के इक्वल है। अब इसको 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, ये आ जाएगा, 2 को यहाँ करेंगे तो 10 पाई आ जाएगा, 2 को h के साथ करेंगे तो 2h आ जाएगा, तो 10 पाई प्लस 2h आ गया, तो 10 2h अपॉन h आ गया। अब 10 2h को साइन 2h अपॉन कॉस 2h लिख देंगे, h नीचे है ही। अब इसको अलग अलग करेंगे, ये 1 अपॉन कॉस 2h इसको अलग कर दिया, और लिमिट एस टेंस टू 0 साइन 2h अपॉन h, या मतलब इस पूरे को, इसको तो अलग कर दिया लिमिट के साथ, और इसको अलग कर दिया, 1 अपॉन कॉस 2h को अलग कर लिया, और साइन 2h अपॉन h को अलग लिख लिया हमने लिमिट के साथ। h की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो कॉस 0 1 के इक्वल होता है, मिल जाएगा हमें 1 यहाँ से। लिमिट एस टेंस टू 0, यहाँ h है, यहाँ 2 है, तो 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, और यहाँ भी अभी तो h है, अगले स्टेप में यहाँ पे हम 2h कर देंगे। ये हो गया 1 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू लिमिट 2h टेंस टू 0 साइन 2h अपॉन 2h, इस पूरे की वैल्यू आ गई 1, तो 1 इंटू 2 इंटू 1 आंसर आ गया 2। क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 जब x 0 के इक्वल हो 0 से छोटा। अब थोड़े अब चेंज हो रहे हैं यहाँ इसके बाद क्वेश्चन, अभी तक तो इजी थे सब। और एफ एक्स एक्स प्लस 1 के इक्वल 3 भी, 3x प्लस 1 जब x 0 से बड़ा है। तो अब इसमें हम इस तरह के क्वेश्चन में, अब तुम्हें बताया था कि लिमिट अस्तित्व में, फर्स्ट लाइन थी लिमिट का अस्तित्व है, उस समय मैंने बताया था। उसमें क्या होता है, देखो जब लिमिट अस्तित्व में होती कब है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर हों, f 0 के इक्वल वाले के साइन के, इक्वल वाले के साइन, जैसे ये 0 है, 0 में यहाँ लिख दो f 0 हो जाएगा। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f 0 तो तीनों बराबर हों, उस केस में लिमिट का अस्तित्व होता है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, अब ये देखो, जैसे मैंने लाइन खींची, ये 0 है, इससे थोड़ा सा इधर आ जाओ बाएं हाथ की तरफ, वो होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। और कितना आना है, थोड़ा सा h, बस जरा सा पीछे आना है, और जरा सा आप आगे आ गए, इधर जरा सा 0 है, जरा सा आप इस तरफ आ गए h, तो इधर की तरफ हो जाएगा राइट हैंड लिमिट। देखो अभी ये जरा सा बाएं जाओगे तो लेफ्ट हैंड बन जाएगा, जरा सा 0 से यहाँ, क्योंकि यहाँ 0 है हमारे पास, क्वेश्चन में हमारे पास 0 है, क्वेश्चन में 0 है हमारे पास, तो 0 से जरा सा आप बाएं जाओगे तो लेफ़्ट होता है, क्योंकि बाएं का मतलब लेफ़्ट होता है, और जरा सा राइट आओगे तो राइट हैंड लिमिट बन जाएगी दाएं तरफ। तो पहले तो हम इसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, मतलब बाएं तरफ जा रहे हैं, बाएं तरफ 0 से छोटा होता है, मतलब 0 से छोटे की तरफ जा रहे हैं बाईं साइड में। तो 0 से छोटा माइनस का नंबर होता है, ये माइनस भी से लगता है कि बाईं तरफ जा रहे हैं, माइनस मतलब थोड़ा बाईं तरफ जा रहे हैं, बाईं की तरफ माइनस के साइन होते हैं, और 0 से छोटे होते हैं, 0 से छोटा
तो 0 से माइनस कुछ घटेगा, मतलब h घटेगा एफ एक्स। ये x 0, यहाँ पे x की जगह 0 रख देंगे और ये आ जाएगा आंसर 3। यहाँ पे राइट हैंड में जाएंगे तो x 0 से बड़ा, 0 से बड़े के लिए एफ एक्स तुम देखो ऊपर क्वेश्चन में ये 3x + 1 दे रखे हैं हमें, तो 0 से बड़ा h, लेकिन x की जगह हम 0 ही रखेंगे, तो 3 × 1 ये 3 हो जाएगा। साथ ही हम इसमें f0 निकालेंगे। 0 पे तुमने देखा वहाँ 2x + 3 था, दो वैल्यूज़ हैं, 0 के बराबर भी जब होगा तो 2x + 3 है, x के 0 रख दिए, 0 + 3 0 के इक्वल हो गया। अब लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि तीनों की लिमिट 3 3 है ना, लिमिट x टेंस टू 0 + एफ एक्स में राइट वाली लिमिट और f0, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f0 तीनों इक्वल है। इसका मतलब लिमिट x टेंस टू 0 की एफ एक्स जो है वो 3 के इक्वल होगा। और जब ये केस ऐसा केस हो तो लिमिट का अस्तित्व होता है। इसी में देखो एक चीज़ और हमसे पूछी गई है, एक तो लिमिट x टेंस टू 0 पूछे, तो 0 पे हमें ये लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f0 तीनों बताने पड़ेंगे। और यहाँ पूछा है x टेंस टू 1। अब 1 कब होता है? 0 से बड़े में होता है 1, तो 0 से बड़े में 1, तो सिर्फ हमें ये वाला केस अब लेना है। 0 से बड़ा 1 होता है तो सिर्फ ये केस लेना है हमें। अब ये लेते हैं लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स। अब 1 के लिए मैंने बताया सिर्फ 0 से बड़ा वाला लेंगे, तो 3x + 1, यहाँ पे x की वैल्यू 1 रख दो तो 3 × 6 ये इसका आंसर आ जाएगा। अब अगला है लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स ज्ञात कीजिए, जहाँ एफ एक्स = x² - -1 और -x² - 1। देखो यहाँ भी 1 पे पूछो और यहाँ भी 1 पे ही है, तो जब यहाँ भी 1 हो और यहाँ भी 1 हो, मतलब सेम नंबर हो, चाहे 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, कुछ भी हो, नंबर तीनों जगह सेम हो, तो उस केस में हम लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालते हैं, राइट भी निकालते हैं और इसको हम f1 पर भी देखेंगे। तो ये क्वेश्चन है एफ एक्स = x² - 1 जब x 1 से छोटा है, और जब x 1 से बड़ा है तो -x² - 1। लिमिट एफ एक्स ज्ञात कीजिए। अब हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं इसका। इस साल ये अच्छी तरह करना, ध्यान से करना, क्योंकि नेक्स्ट ईयर फिर ये ही चैप्टर है आपका, ऐसा ही है, थोड़ा सा इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो ये बेस इसका अच्छी तरह से कर लेना। अब है लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स। लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, अब x की जगह -1 तो जैसे 0 रख दिया था हमने वो तो रख नहीं सकते, 1 माइनस लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, x = 1 - h, क्योंकि मैंने बताया था थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं, जैसे ये 1 ले रही हूँ मैं, 1 से थोड़ा सा पीछे हम जाएंगे h, तो यहाँ पे x की जगह में 1 - h रखना पड़ेगा। जब x 1 की तरफ टेंड करेगा, जब x की वैल्यू 1 रखेंगे हम, तो h 0 बन जाएगा। तो अब हमें यहाँ से सारे के सारे x हटा के उसकी जगह h रखने हैं। तो ये आगे लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह 1 - h रख दिया, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लगा दिया -1। भाई जहाँ जहाँ x है उस जगह पे 1 - h रखना है। यहाँ x है, अब x टेंस टू 1 तो h टेंस टू 0, तो यहाँ h टेंस टू 0 आ गया। यहाँ x है, x की जगह 1 - h रखेंगे, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया -1। इसको ओपन करा, -1, 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब h की वैल्यू रख देंगे, यहाँ भी 0 रख दो, यहाँ भी 0 रख दो, तो ये 0 आ जाएगा। अब इसके राइट पे आ जाओ, राइट जैसे 1 है, इधर थोड़ा सा इधर h आ जाओ, तो ये राइट हैंड लिमिट हो जाएगी इधर की तरफ, उधर की तरफ लेफ्ट हैंड लिमिट थी, इधर राइट हो गई। राइट मतलब दायां हाथ। लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, दाएँ में प्लस के नंबर आते हैं सारे, एफ एक्स जैसे 1 2 3 4 5 आते हैं दाएं हाथ में। जब तुम x अक्ष और y अक्ष बनाते हो तो दाईं तरफ 1 ये प्लस के सारे नंबर लिखते हो और बाईं तरफ माइनस के सारे नंबर लिखते हो। लिमिट x टेंस टू 1 प्लस -x² - 1। अब यहाँ 1 प्लस है तो 1 + h रख देंगे। x = 1 + h रखने पर x की वैल्यू जब 1 होगी तो h की वैल्यू 0 आ जाएगी। x की जगह 1 + h का होल स्क्वायर -1 -1 + 2h + h² - 1।
अब -1 -2 हो गया और h की जगह यहाँ 0 रख दिया, यहाँ 0 रख दिया, ये भी 0 बन गया, ये भी 0 बन गया, तो -2 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, जैसे पिछला क्वेश्चन था उसमें 0 माइनस था और 0 प्लस था, तो वहाँ भी आप 0 प्लस एच और 0 माइनस एच रख सकते हो, लेकिन उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगले क्वेश्चंस में मैं सिखाऊंगी वो चीज़ भी आपको। क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं हम। अच्छा, ये देखो पहले, अब उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल तो नहीं है, अतः सीमा का अस्तित्व नहीं है। जब ये दोनों लिमिट्स इक्वल ना हो तो भी सीमा का अस्तित्व नहीं होता। अब 25वां क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू एफ एक्स का मान प्राप्त कीजिए जहाँ एफ एक्स मॉड एक्स अपॉन एक्स जब x 0 के इक्वल नहीं है और जब x 0 के इक्वल है तो 0 होगा। अब लेफ्ट हैंड लिमिट है x लेस देन 0, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, हम लेफ्ट साइड में जाएंगे x टेंस टू 0 माइनस मॉड एक्स अपॉन एक्स, x इज इक्वल टू 0 माइनस एच रखने पर, क्योंकि यहाँ 0 माइनस है। क्वेश्चन नंबर 23 उसमें भी 0 माइनस एच आप रख सकते हो, ऐसे ही कर सकते हो वो क्वेश्चन भी आप। तो x की जगह 0 माइनस एच रखोगे तो यहाँ x की जगह 0 माइनस एच और यहाँ भी x की जगह 0 माइनस एच। 0 माइनस एच के इक्वल ही होता है, तो 0 माइनस एच यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। चलो, तो 0 माइनस एच आ गया मॉडुलस में और यहाँ माइनस एच आ गया। अब मॉडुलस में कोई भी नंबर है वो प्लस का होता है, h अपॉन माइनस एच, h वन h, तो ये -1 आ जाएगा इसका आंसर। अब हम इसकी राइट हैंड लिमिट निकालते हैं जब x 0 से बड़ा होगा। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, ये मॉड x अपॉन एक्स आ गया। x इज इक्वल टू 0 प्लस h रखने पर जैसे जैसे x 0 की तरफ जाएगा वैसे वैसे h 0 की तरफ जाएगा। अब यहाँ पे h रख दें क्योंकि यहाँ भी सब x को हम चेंज कर रहे हैं, 0 प्लस h, यहाँ भी 0 प्लस h। अब 0 प्लस h मॉड h हो गया अपॉन h हो गया, मॉड h के इक्वल होता है h अपॉन h वन h, तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट देखो यहाँ भी इक्वल नहीं है। जब भी लेफ्ट और राइट इक्वल ना हो तो सीमा का अस्तित्व नहीं है, तब हम आंसर निकाल नहीं सकते। सीमा का अस्तित्व ही नहीं है तो आंसर भी नहीं निकलेगा इसका। 26वां क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपन मोड एक्स जब एक्स 0 के बराबर नहीं है और 0 जब एक्स 0 के बराबर है। अब इसमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लेते हैं हम। लेफ्ट हैंड 0 से छोटे के लिए और राइट हैंड 0 से बड़े के लिए। जैसे पिछला क्वेश्चन करा था सेम वैसे ही है ये भी। लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स लेंगे, जब 0 से छोटा है तो एफ एक्स की वैल्यू एस अपॉन मॉड एक्स है, तो x की जगह 0 माइनस एच रखने पर जैसे जैसे x 0 की तरफ जाएगा वैसे वैसे h भी 0 आएगा। तो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एच अपॉन मॉड 0 माइनस एच, 0 माइनस एच के इक्वल, और मॉड 0 माइनस एच ये मॉड माइनस एच के इक्वल। मॉड में माइनस हट जाता है, खाली h बचा, ऊपर माइनस एच है, h बनता है h, तो ये आ गया -1। अब राइट हैंड लिमिट देखते हैं इसकी हम। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, तो एफ एक्स एक्स अपॉन मोड एक्स आ गया। x इज इक्वल टू 0 प्लस एच रखने पर जैसे जैसे x 0 की तरफ जाएगा h भी 0 की तरफ जाएगा। x की वैल्यू 0 प्लस एच, यहाँ भी h की वैल्यू 0 प्लस एच। मॉड h आ गया नीचे और ऊपर h आया है। मॉड h का h ही रहता है क्योंकि मॉड के अंदर चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो वो प्लस में ही आता है। h बनता है h, ये 1 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, अतः सीमा का अस्तित्व नहीं है। हम इसका कोई आंसर नहीं निकाल सकते, कोई भी इसका नंबर में आंसर नहीं आ सकता। 27वां क्वेश्चन है, लिमिट x टेंस टू 5 एफ एक्स ज्ञात कीजिए जहां एफ एक्स मॉड एक्स माइनस एच। अब केस 1 हम लेते हैं जब x 5 से बड़ा है, मतलब राइट साइड में जा रहे हैं। लिमिट x टेंस टू 5 प्लस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 5 प्लस मॉड एक्स माइनस एच, x की जगह 5 प्लस एच रखने पर जैसे जैसे x 5 आएगा h की वैल्यू 0 आएगी। लिमिट s टेंस टू 0 मॉड 5 प्लस एच माइनस एच 5, h की जगह 0 रखेंगे हम, तो ये मॉड 5 का 5 ही रहेगा, 5 माइनस 5 0। केस 2 लेफ्ट हैंड लिमिट एक तरफ से हो गया, ये एस एक्स से 5 छोटा, तो लिमिट x टेंस टू यहाँ पे हम ले देते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और ऊपर राइट हैंड लिमिट।
एक्स टेंस टू 5 माइनस, तो 5 माइनस एच रखेंगे, एक्स की जगह 5 माइनस एच और यहाँ एच टेंस टू 0 आ जाएगा। एच की जगह 0 रखा, 5 माइनस 5 ये 0 आ गया। अतः लिमिट एक्स टेंस टू 5 प्लस एफ एक्स इक्वल है लिमिट एक्स टेंस टू 5 माइनस एफ एक्स के। अतः एफ लिमिट एक्स टेंस टू 5 एफ एक्स की वैल्यू 0 आ जाएगी। और अगर हम इसको एक और देख लो, एफ क्योंकि अस्तित्व तो है तो f5 पे मोड 5 माइनस 5 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0 आ जाएगी। तो यहाँ पे f5 भी लिख दो, यहाँ साथ में इसी के इक्वल f5 लिख दिया हमने, यहाँ पे इसी के इक्वल में f5 लिख दिया, तो इसका आंसर आ गया 0। 28वां क्वेश्चन दिया है हमें एफ एक्स इजिकल टू ए प्लस बी एक्स जब एक्स 1 से छोटा हो, 4 जब एक्स इजिकल टू 1 हो, और बी माइनस ए एक्स जब एक्स 1 से बड़ा। हमें ये दिया है एक्स के ए के फिर हमें ये दे दिया लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स F1 के इक्वल है, मतलब लिमिट्स इक्वल है, मतलब इसका अस्तित्व है। तो अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस ए प्लस बी एक्स, क्योंकि 1 से छोटे के लिए ए प्लस बी एक्स है। एक्स इजिकल टू 1 माइनस एच रखने पर जैसे जैसे एक्स की वैल्यू 1 होगी एच की वैल्यू 0 होती जाएगी। लिमिट एच टेंस टू 0 ए प्लस बी 1 माइनस एच, एच की जगह 0 रख देंगे तो 1 माइनस 0 ए प्लस बी आ गया हमारा इसमें। और हमें F1 दे रखा है 4 के इक्वल। देखो ये कैसे पता चला, एक्स की वैल्यू 1 है 4 है, अब ये 1 वैल्यू एक्स की वैल्यू 1 हम यहाँ रख देंगे तो F1 4 के इक्वल हो जाएगा हमारा। अब हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस बी माइनस ए एक्स, एक्स इजिकल टू 1 प्लस एच रखने पर जैसे जैसे एक्स की वैल्यू 1 होगी एच 0 हो जाएगा। अब यहाँ एक्स की जगह 1 प्लस एच रख दिया, एच की जगह 0 रख दिया तो बी माइनस ए आ गया। अब हमें दिया हुआ है कि लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स इजिकल टू F1। इसका मतलब यहाँ हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी F1 के इक्वल है और राइट हैंड लिमिट भी F1 के इक्वल है। लेफ्ट वाली कौन सी है, लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स, ये F1 के इक्वल हो गई, मीन्स ए प्लस बी 4 के इक्वल हो गया समीकरण 1। और राइट हैंड लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, ये भी F1 के इक्वल हो गई, तो बी माइनस ए इज इक्वल टू 4। अब इन दो समीकरणों को सॉल्व करेंगे, बी की वैल्यू 4 आ जाएगी, ए की वैल्यू 0 आ जाएगी। आंसर आ गया ए इजिकल टू 0 एंड बी इजिकल टू 4। क्वेश्चन नंबर 29, इसमें हमें दिया हुआ है कि A1, A2, A3 एंड सो ऑन AN ये सब वास्तविक संख्याएं हैं, और एफ एक्स हमें दिया हुआ है x माइनस A1, x माइनस A2 एंड सो ऑन x माइनस AN, ये हमें दिया हुआ है। फर्स्ट हमें निकालना है लिमिट x टेंस टू A1 एफ एक्स A1, तो ये एफ एक्स की जगह x माइनस A1, x माइनस A2, x माइनस AN लिख दिया हमने। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ A1 लिखेंगे हम, क्योंकि इसमें कोई ना लेफ्ट होगी ना राइट होगी इसमें, तो A1 सब x की जगह हमने A1 लिख दिया। अब A1 में से 1 गया 0 होता है, ये बाकी सारे ऐसे उतार लिए हमने। अब 0 को जिससे भी गुणा करोगे 0 आएगा, तो मतलब लिमिट x टेंस टू A1 एफ एक्स 0 के इक्वल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट इसका, लिमिट x टेंस टू A एफ एक्स, जहाँ A जो है वो A1, A2, A3, AN के इक्वल नहीं है। लिमिट x टेंस टू A एफ एक्स, ये हो गया हमारा, x की जगह A रख देंगे सब जगह, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ A रख देंगे, और ये इसका आंसर आ जाएगा A माइनस A1, A माइनस A2 एंड सो ऑन A माइनस AN। क्वेश्चन नंबर 30, एफ एक्स हमें दिया हुआ है मॉड x प्लस 1, 0 से छोटे के लिए 0 के लिए 0 और 0 से बड़े के लिए मॉड x माइनस 1। अब हमें 0 पे चेक, सारे 0 है तो 0 पे चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स 0 माइनस, यहाँ मॉड x प्लस 1 आ गया। 0 माइनस एच के लिए अब ये 0 है, तो अब चाहे इसमें 0 माइनस एच रखना है रख लो, नहीं तो सिंपल वैल्यू इसकी 0 रख दो, कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 0 प्लस 1 1 आ गया। ऐसे लिमिट x टेंस टू 0 प्लस के लिए मॉड x है, यहाँ पे x है, क्योंकि 0 से बड़े के लिए तो ये प्लस ही रहेगा, और 0 वैल्यू रख दी माइनस 1 आ गया इसका। ये दोनों लिमिट्स इक्वल नहीं है, अतः लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स का अस्तित्व नहीं है। अब है लिमिट जब x 0 के इक्वल ना हो,
और हम कोई नंबर ले रहे हैं ए, एक्स इज इक्वल टू ए पर, और ए 0 से छोटे के लिए ये 0 है, यहाँ से सारा नीचे ए 0 से छोटा है। अब इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और 0 पे तो हमने देख लिया अस्तित्व नहीं है। अब बाकी जगह देखते हैं, 0 से छोटी बाकी जगह सारी और 0 से बड़ी की बाकी जगह सारी। लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, ये लिमिट ऐसी लिख दी, एफ एक्स के मोड एक्स प्लस 1। अब 0 से छोटा है, 0 से छोटा है, देखो ये मैंने लाइन बना दी, 0 से छोटा है सारा ये। इधर की सारी संख्या माइनस में होंगी, चाहे वो लेफ्ट हैंड लिमिट हो चाहे राइट हैंड हो, हम सिर्फ इतने में देख रहे हैं। इधर की तरफ चाहे हम लेफ्ट ले चाहे राइट ले, सब के सब माइनस में ही आएंगी। तो इसलिए मोड एक्स माइनस एक्स, ये माइनस से प्लस 1 हो गया, 1 माइनस से हो गया। अब ए इसकी यहीं पे राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं हम, तो ए प्लस मोड एक्स, ये भी माइनस एक्स ही रहेगी क्योंकि हम 0 से छोटे भी देख रहे हैं सारा, कहीं भी लेंगे तो माइनस का ही रहेगा, तो 1 माइनस ए आ जाएगा। अतः x इज इक्वल टू ए 0 से छोटे के लिए सभी बिंदुओं पर लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स का अस्तित्व है, क्योंकि यहाँ दोनों इक्वल आ गए। यहाँ पे लिख देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अब 0 से बड़े के लिए देखते हैं, x की वैल्यू ए 0 से बड़ा। अब ये इधर के लिए देखेंगे, इधर के लिए हम कुछ भी लें तो प्लस में आएगा, चाहे राइट लें चाहे लेफ्ट लें। इधर आगे के लिए हम 0 पे नहीं देख रहे हैं, इधर पूरे पे देख रहे हैं, तो यहाँ कहीं भी यहाँ ले लें तो भी प्लस रहेगा, यहाँ ले लें यहाँ ले लें, सब जगह हमें प्लस ही मिलेगा। तो लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स, मोड एक्स आ गया, मोड एक्स क्योंकि प्लस में है तो एक्स आएगा, ये यहाँ पे एक्स की जगह ये रख देंगे। इसी तरह से राइट हैंड साइड में तो मोड एक्स क्योंकि प्लस के हैं सारे नंबर, तो यहाँ भी एक्स माइनस 1 ए माइनस 1 आएगा। यहाँ भी तुम देखोगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, तो x इज इक्वल टू ए ग्रेटर देन 0 के लिए सभी बिंदुओं पर लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स का अस्तित्व है। दोनों इसमें 1 माइनस है आंसर, इसमें a माइनस। क्वेश्चन नंबर 31 दिया है फलन एफ एक्स दी गई सीमा को संतुष्ट करता है कि लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू पाई। ये हमें पाई इसका आंसर दे रखा है, लिमिट का आंसर दिया हुआ है पाई है ये। तो जब इसका आंसर दे दिया और तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करती है, उसका अस्तित्व है, संतुष्ट करता है, अस्तित्व है। तो हम इसमें x के जगह 1 वैल्यू हम लिख सकते हैं f1, और यहाँ भी x के जगह 1 लिख दिया। f1 माइनस 2 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 1 पाई के इक्वल हो गया, 1 माइनस 1 हो गया यहाँ पे 1 माइनस 1। अब अस्तित्व है तो चाहे 0/0, तो 0/0 की फॉर्म बन गई, मतलब ये तो नीचे तो 0 आ गया, ऊपर भी 0 की फॉर्म बन गई हमारी। तो हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, ये 0 को इधर ले गए हम गुणा कर दें, या तो हम 0/0 का रूप दिखा दें इसमें, या 0 को इधर ले जाओ, पाई इंटू 0 0 के इक्वल हो गया। तो f1 ये 2 इधर आ गया, f1 का आंसर आ गया 2। अतः लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स 2 के बराबर है। लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स f1 के इक्वल है, क्योंकि तो ये इसका आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन 32 दिया है हमें लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स और लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स दोनों का अस्तित्व है। एफ एक्स 0 पे दे रखा है, 0 से कम पे एम एक्स का स्क्वायर प्लस एन, 0 और 1 के बीच में एन एक्स प्लस एम, और 1 से बड़े के लिए एन एक्स की क्यूब प्लस एन के इक्वल हमें दे रखा है। तो पहले तो हम इसको 0 पे हम चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट x लेस देन 0 और राइट पे x ग्रेटर देन 0 पे। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, तो 0 माइनस एच लिखो या 0 लिखो एक ही बात है, तो इसको मैं सिंपल 0 कर दिया मैंने, n के इक्वल आ गया। यहाँ एफ एक्स है एन एक्स प्लस एम, एन की जगह x की जगह 0 लिख दिया तो m आ गया। ये दोनों क्योंकि दिया है हमें लिमिट x इज टेंस टू 0 एफ एक्स पर, इसका अस्तित्व है लिमिट का, तो m और n इक्वल हो गए। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो गई। जब अस्तित्व है तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल हो गए, इसका मतलब तो ये हुआ हमारा, तो ये दोनों इक्वल हो गए, तो इसका मतलब n और m इक्वल है। अब 1 पे चेक कर लेते हैं। 1 पे हमने 1 माइनस लिया एफ एक्स, ये एन एक्स प्लस एम आ गया, 1 प्लस लिया एफ एक्स तो एन एक्स का क्यूब प्लस एम आ गया। अब 1 माइनस है तो x को 1 माइनस एच रखने पर x टेंस टू 1 एच टेंस टू 0, x की जगह 1 माइनस एच रख दिया, h की वैल्यू 0 रख दी, n प्लस m आ गया। अब यहाँ करते हैं 1 प्लस एच रखा, यहाँ पे h की जगह 0 रख दिया। जब हम h की वैल्यू लिख देते हैं तब लिमिट हम नहीं लिखते हैं, तो m n प्लस m आ गया। अब दोनों इक्वल आ गए,
अब दोनों इक्वल हैं, एल एच एल और आर एच एल इक्वल हैं, तो लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स का अस्तित्व है। लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, दोनों इक्वल हैं, एन प्लस एम इक्वल ही हैं ये दोनों। अब समीकरण 1 और 2 से लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स के अस्तित्व हेतु m इज इक्वल टू n अनिवार्य रूप से होना चाहिए, क्योंकि सेकंड केस में तो इक्वल हो ही गए, यहाँ पे m और n अनिवार्य रूप से होने चाहिए। m तथा n के किसी भी पूर्णांक मान के लिए लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स का अस्तित्व है। और ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश होती है 13.1। इसके एग्जाम्पल्स खुद कीजिएगा।